कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड में 5 नवंबर 1835 में हुआ था। उनका परिवार एक छोटे से घर में रहा करता था जिसमें सिर्फ एक कमरा था जो कि बेडरूम, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का काम किया करता था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में ज़बरदस्त आर्थिक संघर्ष के कारण उनके परिवार ने एंड्रयू के अंकल से कुछ पैसे उधार लिए जिसे उन्होंने यूएस शिफ्ट होने में इस्तेमाल किया। पर अमेरिका में भी वे संघर्ष करते ही रहे क्योंकि उनके पिता का काम वहाँ भी ठप पड़ गया। 1848 में एंड्रयू कार्नेगी ने अपना पहला काम शुरू किया जो था एक बॉबिन बॉय के रूप में। यहाँ पर वे 12 घंटे काम किया करते थे, 6 दिन हफ्ते में, जहाँ पर उन्हें $1.2 पर वीक मिला करते थे। 1849 में पहली बार उनकी मेहनत सफल हुई जब उनका प्रमोशन एक टेलीग्राफ मैसेंजर बॉय से ऑपरेटर के पद पर हो गया। फिर 1864 में आर्मी ने उन्हें ज़बरदस्ती यूएस सिविल वॉर के लिए सेना में भर्ती कर लिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने एक आदमी को अपनी जगह काम करने के लिए $850 तक दे दिए। भले ही आज ये बात आपको गलत लगे, पर उस समय ये बहुत ही आम बात थी। अगर एंड्रयू कार्नेगी सच में उस युद्ध में हिस्सा ले लेते तो शायद इतिहास का एक बहुत ही बड़ा काम ना हो पाता, जो था स्टील का कारोबार, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला था। ओहियो में टेलीग्राफ कंपनी में काम करते समय 14 साल के एंड्रयू कार्नेगी ने पेनिसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी के सुपरिटेंडेंट थॉमस स्कॉट का ध्यान अपनी ओर खींचा और कुछ ही समय बाद उनकी समृद्धि तेज़ी से बढ़ी और वह पिट्सबर्ग के सुपरिटेंडेंट बना दिए गए। पर रियलिटी में एंड्रयू कार्नेगी ने स्कॉट को ही रिप्लेस किया था। पर इस समय उन दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं आई। जब स्कॉट ने उन्हें होने वाली 10 शेयर्स की सेल के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उनकी मां मार्गरेट ने अपना घर गिरवी रख दिया और $500 जुटा लिए, और फिर किस्मत ने एंड्रयू कार्नेगी का हाथ थाम लिया और बहुत तेज़ी से उन्हें प्रॉफिट होने लगा, जिसे उन्होंने कई और इन्वेस्टमेंट में भी इस्तेमाल किया। और फिर उनके संघर्ष का फल उन्हें मिलना शुरू हुआ। उनकी रिस्क लेने की आदत और थोड़ी किस्मत ने उनका समय 180 डिग्री से घुमा दिया। उनकी सैलरी $1.2 पर वीक से लेकर $50,000 पर ईयर तक पहुंच गई। यह सब एंड्रयू कार्नेगी ने 30 साल की उम्र तक हासिल कर लिया था। और फिर समय आया इतिहास रचने का, जब उन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी शुरू की। एक दशक करीब के बाद उन्होंने कार्नेगी स्टील को जॉन पियर पॉन्ड को बेच दिया करीब $480 मिलियन में। 1889 में एंड्रयू कार्नेगी का एक ऐसे पब्लिश किया गया जिसका नाम था द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। उसमें एंड्रयू कार्नेगी ने बताया कि अमीरों का धर्म है उनके अति पैसे को समाज की शांति और लोगों के भले के लिए बांटना। उनका मतलब था जो इंसान बहुत पैसे के साथ मरता है उसकी मृत्यु कलंकित है। अपनी मृत्यु तक एंड्रयू कार्नेगी $445 मिलियन दान कर चुके थे। उनके 2500 लाइब्रेरीज थे जिनको उन्होंने फंड किया था, और उन्होंने कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। एंड्रयू कार्नेगी की जीवन कथा बस यही बताती है कि भले ही आप कहीं से भी शुरू करें, परंतु सफल कैसे भी हो सकते हैं। इसका सार यही है कि भले ही समय कितना कठिन हो, परंतु आप संघर्ष करना ना छोड़ें। हमेशा संघर्ष करते रहें, वरना आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। और मेहनत न करके मैदान छोड़ने का विचार हमेशा आपको तंग करता रहेगा। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू एक्सप्लोरिंग द स्काईज। फ्लाई हाई टू रीच द स्काई।